अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक जो है वो है इस पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड का तीसरा पार्ट, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये है इसका तीसरा पार्ट जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। दो पार्ट्स हमने पढ़े, पिरामिड ऑफ नंबर वो हमने पढ़ा, पिरामिड ऑफ बायोमास वो भी हमने पढ़ा। अब तीसरा पार्ट जो है इसका है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर में हमने वहां पे पिरामिड ऑफ नंबर को वहां पे जब हमने पढ़ा तो वो नंबर के बेसिस पे था, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम देखते हैं ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल में नंबर कितना है स्पीशीज का या ट्रॉपिक लेवल का, या नंबर ऑफ एवरी ट्रॉपिक लेवल में कितना नंबर है, तो उसके बेसिस पे हम वहां पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे। तो वहां पे हमने देखा था वो जो पिरामिड ऑफ नंबर है डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम पे। तो वहां पे हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर दो टाइप्स का होता है, एक होता है इन्वर्टेड या होता है अपराइट, ये दोनों पाए जाते हैं। इसी तरह हमने देखा पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास हमने देखा टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के पास, उसके बेसिस पे उसको कहा जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास कहा जाता है। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास जो है उसके भी दो टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम। तो वो है एक इन्वर्टेड भी हो सकता है वो, या अपराइट भी हो सकता है वो। अब तीसरा जो इसमें आ जाता है वो तीसरा क्या है, वो तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। मैंने अब हमें देखना है जो एनर्जी होती है वो कैसे फिर ट्रांसफर हो जाती है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये जैसे हमने उन दोनों को पढ़ा, उन दोनों को लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी तरह ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट is the graphical representation, graphical representation, it is the graphical representation which shows the amount of energy, which shows the amount of energy, the amount of energy, जो हमें दिखाता है क्या, amount of energy कितनी है, amount of which shows the amount of energy per unit area, amount of energy per unit area, per unit area at different tropic levels, at different tropic levels, at different tropic levels in a food chain, या of a food chain in an ecosystem, of a food chain, एक food chain का, of a food chain in an ecosystem, in an ecosystem। तो दैट इज कॉल्ड, इस चीज को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक एनर्जी का, जिसमें हम देखते हैं हर किसी ट्रॉपिक लेवल में, यानी एट ईच ट्रॉपिक लेवल में हम देखते हैं, या फूड चेन या इकोसिस्टम में देखते हैं हम एनर्जी जो है वो कितनी है, यानी हर किसी ट्रॉपिक लेवल में। एक एरिया में, एक अगर हम एरिया लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक एरिया लिया, उस फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हमने लिए, फिर इस तरह कंज्यूमर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। हाँ, ये एक एरिया है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है। इस ट्रॉपिक लेवल में हम देखते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, यानी जो नीचे बेस जो है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में कितनी एनर्जी है, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर है वहां पे कितनी एनर्जी पहुंची, प्राइमरी कार्निवर, प्राइमरी कंज्यूमर वहां पे कितनी एनर्जी पहुंची, सेकेंडरी में कितनी पहुंची, टेरिशरी में कितनी, और टॉप कार्निवर जो है वहां पे कितनी एनर्जी पहुंच जाती है। दिस इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं। और ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है इट इज ऑलवेज अपराइट, यानी ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी ये इन्वर्टेड नहीं होता, ये ऑलवेज क्या, चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम हो, चाहे वो कोई टेरिस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो तंदुरा इकोसिस्टम हो, टाइगा इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, हर किसी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रहता है, इट इज ऑलवेज अपराइट। ये हमेशा क्या रहता है, अपराइट। इट इज ऑलवेज अपराइट, ये रहता है अपराइट। ये अपराइट क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसमें इज प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर्स। वो ये क्यों अपराइट है, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर्स,
जो प्रोड्यूसर्स जो है सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किन के पास होगी, वो होगी प्रोड्यूसर्स के पास। इसलिए फिर यहां से प्रोड्यूसर्स के जरिए फिर क्या होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, फिर यही प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जाएगी, वो जाएगी टू द कंज्यूमर्स तक। एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा थी, फिर वहां से वो एनर्जी निकल के वो जाते हैं किनके पास, कंज्यूमर्स के पास। एंड द एनर्जी डिक्रीजेस इन सच इन ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। फिर एनर्जी क्या होता है, फिर यहाँ पे खासकर कंज्यूमर्स हैं, फिर यहाँ पे एनर्जी किसके पास, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंची, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंची, फिर टेरिशरी कंज्यूमर के पास पहुंची, और यहाँ पे क्या होता है, एंड द एनर्जी गेट्स डिक्रीज, जो एनर्जी जो होते हैं, एंड द एनर्जी जो है इनके पास एनर्जी गेट्स डिक्रीज। वो एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं इन ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल को हर किसी ट्रॉपिक लेवल के अंदर फिर एनर्जी क्या होती है, फिर एनर्जी इसके बाद डिक्रीज हो जाती है, फिर एनर्जी इसके बाद कम हो जाती है। तो इसी तरह इसको, इस चीज को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है टाइप इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। तो एक पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, इट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज, जो हमें दिखाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, एक हर किसी ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर में कितनी एनर्जी है, कंज्यूमर में कितनी एनर्जी है, कार्निवर में कितनी एनर्जी, टॉप कार्निवर जो है वहां पे कितनी एनर्जी है। तो ये हमें दिखाता है यही पिरामिड ऑफ एनर्जी। और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होती है, अपराइट हमेशा होता है। क्योंकि इसमें अपराइट क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देखी जाती है पिरामिड ऑफ एनर्जी में, वो देखी जाते हैं बेस जो वहां पे प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स, वहां पे एनर्जी इससे कम होगी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, वहां पे इससे कम एनर्जी, धीरे धीरे जब लास्ट पे पहुंचते वहां पे सबसे कम एनर्जी पहुंच जाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको कहा जाता है। अब ये पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये कैसे हम दिखाएंगे, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हम कैसे दिखाएंगे डायग्रामेटिकली। तो ये है ऐसे हमारे पास एक पिरामिड। तो इस पिरामिड में जो बेस जो है वो है प्रोड्यूसर्स की, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फिर टेरिशरी ट्रॉपिक लेवल को अलग अलग ट्रॉपिक लेवल जिसमें आ जाते हैं। तो पहला जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद है दूसरा कंज्यूमर्स, फिर है प्राइमरी फिर है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद या कंज्यूमर जो है यहाँ पे खासकर ये है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद है ये वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिशरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर जो है टेरिशरी कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स में समझो फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम द सन से। तो ये एनर्जी कितनी हासिल करते हैं, समझो आप एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे यहाँ पे जो प्रोड्यूसर जो है 1000 कैलोरीज जो है 1000 किलो कैलोरी जो है एनर्जी को हासिल करते हैं। कितनी, 1000 किलो कैलोरीज, क्योंकि एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे, कैलोरी से डिनोट करते हैं। जो कैलोरीज होती है वहां से, या यूनिट्स जो होते हैं उसी से हम डिनोट करते हैं इसको, एनर्जी जो होती है। 1000 जूल्स भी हम लिख सकते हैं। तो 1000 जूल्स जो है इसके पास एनर्जी है, किसके पास, जो ये है ये प्रोड्यूसर जो है इसके पास कितनी एनर्जी, इसके पास 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। फिर अगर हम देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर को, इसको एनर्जी 1000 जूल्स नहीं मिलते, इसको 1000 जूल्स से कम एनर्जी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे इसको 800 जूल्स ऑफ एनर्जी मिलती है। फिर इसी तरह फिर इसको मिल जाता है 600 जूल्स ऑफ एनर्जी। फिर इसी तरह इसको मिल जाता है 400 या 300 जूल्स ऑफ एनर्जी इसको मिल जाता है। तो ये है इस जो खासकर ये जो एक पिरामिड ऑफ एनर्जी है। को पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट है, दिखाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट ट्रॉपिक लेवल में कितनी होती है। तो ये हमेशा अपराइट होता है, कभी ये नहीं होता है, कभी टॉप कार्निवर प्रोड्यूसर को नहीं एनर्जी देता, प्रोवाइड नहीं करता है, वहां से फिर वो रिवर्स में नहीं हो जाएगा। इसलिए ये पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होती है। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिशरी कंज्यूमर। पॉइंट नंबर 2
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अब ये जो pyramid ऑफ एनर्जी जो है, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया। एक साइंटिस्ट ने हमें बताया ये pyramid ऑफ एनर्जी जो है ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैसे जाती है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है हर किसी ट्रॉपिक लेवल में। उस साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट ने दिया था एक लॉ, उसने दिया, उस लॉ को कहा जाता है 10% लॉ। ये इसी के साथ है, तो वो है 10% लॉ। 10% लॉ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10% लॉ। अब ये जो 10% लॉ जो है ये किसने दिया? ये दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लिंडमैन। लिंडमैन ने दिया इन 1942 में। 1942 में ये साइंटिस्ट आया, इसने फिर हमें बताया एनर्जी कैसे जाती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक और कितनी जाती है। तो इसको कहा जाता है 10% लॉ। और ये 10% लॉ जो ये किसने दिया? ये दिया लिंडमैन ने दिया। अब ये 10% लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट द लॉ जो ये लॉ जो है द लॉ स्टेट्स दैट ये लॉ कहता है दैट ट्रांसफर दैट ड्यूरिंग transfer of energy that during transfer of energy यानी जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल this law states that during transfer of energy from one tropic level to next tropic level यानी जो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक जाती है। This law states that during transfer of energy from one tropic level to another tropic level only about सिर्फ कितनी है? only about 10% of energy 10% of energy is available को सिर्फ 10% एनर्जी है अवेलेबल किसके लिए? टू द हायर ट्रॉपिक लेवल के लिए। टू द हायर ट्रॉपिक लेवल जो है उसके लिए सिर्फ कितनी है? सिर्फ 10% एनर्जी उनको अवेलेबल होती है। एंड द रिमेनिंग जो बाकी जो एनर्जी है, रिमेनिंग कितना रहता है वहां पे? रिमेनिंग रहता है 90% ऑफ एनर्जी जो है 90% ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। एंड द रिमेनिंग 90% इज लॉस्ट वो चली जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर या इन द एनवायरमेंट में चली जाते हैं। इन द एनवायरमेंट चली जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड हीट। in the form of respiration and heat जो है उस फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। इस चीज को हम कहते हैं 10% लॉ। तो पायरामिड ऑफ एनर्जी में हमने देखा एनर्जी जो होती है वो एनर्जी कितनी अमाउंट में होती है एक हर किसी ट्रॉपिक लेवल में पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी होती है, प्रोड्यूसर में कितनी होगी, कंज्यूमर में कितनी होगी, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी में, टर्शियरी कंज्यूमर में कितनी एनर्जी होगी। तो फिर इस एनर्जी को हमें बताया एक एनर्जी जो है ये कितनी फिर ट्रांसफर हो जाती है, ये हमें बताया एक साइंटिस्ट ने, दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड लिंडमैन ने कहा है। और लिंडमैन ने ही कहा, इसने दिया एक लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड 10% लॉ इसको कहते हैं। और 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ कहता है द लॉ स्टेट्स दैट, ये हमें बताता है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक ट्रॉपिक लेवल से टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जब एनर्जी चली जाती है
सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जो है वो सिर्फ अवेलेबल होती है हायर ट्रॉपिक लेवल्स के लिए। यानी एक ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर के पास अगर 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो फिर जो दूसरा जो है जो कंज्यूमर जो है उसके पास वो 100% ऑफ एनर्जी नहीं पहुंचे, उसके पास सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाते हैं। प्राइमरी कार्निवर होगा उसके पास भी सिर्फ 10% पहुंच जाएगी, सेकेंडरी कार्निवर होगा उसके पास भी 10% पहुंच जाएगी। तो हर किसी ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ कितनी एनर्जी पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाती है। फिर ये जो 10% ऑफ एनर्जी जो है, फिर बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो 90% ऑफ एनर्जी रिमेनिंग रहती है यहाँ पे, तो एक ऑर्गेनिज्म के पास वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, वो एनर्जी चली जाते हैं एनवायरमेंट में चली जाते हैं। एनवायरमेंट में जब चली जाते हैं किस फॉर्म में चली जाते हैं, वो रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेशन करता है या उसकी बॉडी से जो हीट जो है वो बाहर निकल जाते हैं, तो उस फॉर्म में वो एनर्जी वापस या एनवायरमेंट में चली जाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको कहा जाता है। अब ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये कैसे हम दिखाएंगे। अब देखो इसमें ये क्या है, तो पिरामिड ऑफ जो खासकर 10% लॉ, ये तो आपको समझ आया। तो 10% लॉ में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल चली जाती है, और ये कैसे हो जाता है। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या है। देखो हमारे पास है, जो हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन। तो हमारे पास है यहाँ पे सन, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सन है, फिर उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे, हमारे पास है एक कंपोनेंट, दैट इज पहला कंपोनेंट जो है वो है प्रोड्यूसर्स। ये पहला है हमारा ट्रॉपिक लेवल, दैट इज प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल। फिर दूसरी ट्रॉपिक लेवल हमारे पास क्या है, दूसरी ट्रॉपिक लेवल हमारे पास है हर्बिवर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बिवर्स हैं। हर्बिवर्स के बाद तीसरा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास है कार्निवर्स, यानी जिसको हम लिख सकते हैं प्राइमरी कार्निवर। इसी तरह फिर नेक्स्ट है वो सेकेंडरी कार्निवर, फिर टेरिशरी कार्निवर, फिर टॉप कार्निवर। प्राइमरी कार्निवर, फिर इसी तरह यहाँ पे हम दिखाएंगे सेकेंडरी कार्निवर, फिर इसी तरह हम दिखाएंगे यहाँ पे जो टॉप कार्निवर जो है वो दिखाएंगे यहाँ पे। ये है ट्रॉपिक लेवल्स। अब इन ट्रॉपिक लेवल्स में कैसे एनर्जी, सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी चली जाती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है कौन सा, वो है सन। तो सन जो है, सन अपनी एनर्जी देता है, तो सन अपनी एनर्जी जो है वो रेडिएशन जो है वो रेडिएशन से देता है। तो ये कितनी एनर्जी देता है, ये एनर्जी देता है अपनी 100% एनर्जी देता है। सन अपनी 100% एनर्जी देता है, मगर वो सारी 100% एनर्जी अर्थ की तरफ नहीं पहुंच जाते, क्योंकि इसमें कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट में चली जाती है, कुछ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ हीट में चली जाती है। तो अर्थ तक कुछ रेडिएशन पहुंच जाते हैं, वो सिर्फ एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं, मगर कुछ जमीन के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मगर सिर्फ प्लांट जो है, प्रोड्यूसर जो है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है, ये कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या यूज कर सकती है। समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो रेडिएशन आ गई, यहाँ से आ गया 200 यूनिट, 2000 यूनिट यहाँ से एनर्जी आई। 2000 यूनिट्स जो है वो एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी सन से आ गई, वो 2000 यूनिट्स। अब इन 2000 यूनिट्स में से इन प्रोड्यूसर्स कितने यूज करते हैं, ये मैंने पहले कहा, यहाँ पे ये सारी एनर्जी सन प्रोड्यूसर्स यूज नहीं करते। तो इनमें से इन 2000 यूनिट्स का 10% यूनिट कितना है, 10% यूनिट इसका जो पहुंच जाता है वो है 20 यूनिट्स। इसका 10% क्या है, इसका 10% 20 यूनिट्स है, इसका 10% यानी 20 यूनिट्स जो है, 20 यूनिट्स ये प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। तो बाकी एनर्जी कहाँ चली गई, बाकी एनर्जी चली गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट किसके फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में होगी, लाइट जो है वो लाइट के फॉर्म में होगी, या स्कैटर हो गई वो लाइट। तो ये सारी वो 90% जो वो वहीं पे चली गई। तो यहाँ से इस प्रोड्यूसर ने सिर्फ इसका 20% एनर्जी यूज किया, मगर सन से कितना आया, सोर्स ऑफ लाइट जो वो है सन, वहां से एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से आई, दैट इज 2000 यूनिट्स वहां से आ गए। मगर प्लांट से आप प्रोड्यूसर जो है वो 2000 यूनिट्स यूज नहीं करते हैं, उसमें से 2000 यूनिट्स में से उन्होंने सिर्फ 10% यूनिट यूज किया, वो है इसका 20 यूनिट्स इसने यूज किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड के लिए या फॉर द मेटाबॉलिज्म करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है, इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन सा डिपेंड होता है, इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होता है ये हर्बिवर्स।
इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन डिपेंड होता है? हर्बीवर्स। अब हर्बीवर्स जो है, हर्बीवर्स के पास इसका 10% पहुंचेगा। ये जो 20 यूनिट्स जो है इसका 10% किसके पास पहुंचेगा? यहाँ पे हर्बीवर्स के पास। तो इसका 10% कितना आएगा? इसका 10% आएगा 2 यूनिट्स। वो 2 यूनिट्स जो है, 2 यूनिट्स किसके पास पहुंचे? 2 यूनिट्स पहुंच गए इस हर्बीवर के पास। इसका 90% जो है वो 90% एनर्जी जो है वो 90% एनर्जी लॉस हो गया एटमॉस्फेयर में, या लॉस हो गया इन द एनवायरमेंट, वो हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट के शक्ल में, या रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन की शक्ल में वो चला गया। रेस्पिरेशन जो है इसकी शक्ल, इसके फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में चला गया। अब हर्बीवर्स के पास कितना है? वो है ओनली 2%, 2 यूनिट्स। वो 2 यूनिट्स क्या है? वो है 10%। किसका 10% है? इस 20 यूनिट्स का 10% है। फिर इसी तरह इस हर्बीवर्स, ये हर्बीवर्स कहाँ पे है? ये हर्बीवर्स डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? ये हर्बीवर्स डिपेंड होते हैं इस प्राइमरी कार्निवर्स के ऊपर डिपेंड होता है, यानी प्राइमरी कार्निवर्स इसके ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ से जो इसका 10% जो है वो इसका 10% पहुंच जाएगा किसके पास? वो पहुंच जाएगा कार्निवर्स, प्राइमरी कार्निवर। तो प्राइमरी कार्निवर जो इसके पास पहुंच जाएगा 0.2 यूनिट पहुंच जाएगा। तो 0.2 यूनिट क्या है? 0.2 यूनिट है इसका 10% है। जो ये 2 यूनिट्स है इसका 10% पहुंच जाता है। 0.2 यूनिट को 0.2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी पहुंच जाते हैं इस कार्निवर के पास, प्राइमरी कार्निवर के पास। तो यहाँ पे जो 90% ऑफ एनर्जी जो है वो 90% ऑफ एनर्जी कहाँ चली गई? वो 90% ऑफ एनर्जी चली गई इन द फॉर्म ऑफ हीट की शक्ल में बाहर चली गई, और रेस्पिरेशन की शक्ल में वो बाहर चली गई, रेस्पिरेशन की शक्ल में वो एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर इसी तरह जो ये प्राइमरी कार्निवर जो होता है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है सेकेंडरी कार्निवर्स। वो सेकेंडरी कार्निवर जो है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है? वो डिपेंड होता है प्राइमरी कार्निवर्स के ऊपर। तो प्राइमरी कार्निवर के पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी? 0.2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब इस 0.2 यूनिट ऑफ एनर्जी जो है इसका 10% ऑफ एनर्जी क्या पहुंच जाता है? इसका 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाता है 0.02 यूनिट्स जो है वो पहुंच जाता है। 0.02 यूनिट्स ऑफ एनर्जी पहुंच जाता है किसके पास? सेकेंडरी कार्निवर के पास। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ 90% ऑफ एनर्जी जो है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के शक्ल में बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे है हीट, यहाँ पे रेस्पिरेशन। इसी तरह सेकेंडरी कार्निवर जो होता है, सेकेंडरी कार्निवर के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा? सेकेंडरी कार्निवर के ऊपर डिपेंड होता है टर्शियरी कार्निवर। टर्शियरी या टॉप कार्निवर। वो टॉप कार्निवर के पास कितना एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच जाती है? 0.002 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इसके पास पहुंच जाती है। तो यहाँ से इसका 90% ऑफ एनर्जी जो है, 90% ऑफ एनर्जी जो है इसका वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन की शक्ल में। यानी अब हमने देखा फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हर किसी चीज में हमने देखा यहाँ से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चली जाती है। यहाँ से सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी यहाँ चली जाते हैं इसके पास, यहाँ से इसका 10% ऑफ एनर्जी चली जाते हैं, यहाँ से इसका 10% ऑफ एनर्जी इसके पास पहुंच जाती है, यहाँ पे इसके पास इसका 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाता है। और यहाँ पे ये जो 90% ऑफ एनर्जी जो है वो इसके और इसके पास चली जाते हैं। 90% ऑफ एनर्जी यहाँ से हीट इसमें चली जाती है, 90% ऑफ एनर्जी इसका 90% ऑफ एनर्जी यहाँ चला जाता है, इसका 90% ऑफ एनर्जी पहुंच जाता है इसके पास। फिर अगर टॉप कार्निवर के बाद और कोई नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा तब वहां पे उसका 10% ऑफ एनर्जी उस तक पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे हमने देखा सन जो है, सन अपना 2000 मगर अर्थ की तरफ जब 2000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी देता है तो यहाँ से ये 2000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी प्लांट्स यूज नहीं करते हैं सारा। तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी हीट में चली जाती है, कुछ एनर्जी लाइट के फॉर्म में चली जाती है, कुछ एनर्जी सॉइल एब्सॉर्ब करते हैं, कुछ एनर्जी स्कैटर हो जाते हैं, मगर कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच जाते हैं, प्लांट्स के पास पहुंच जाते हैं। तो वो एनर्जी कितनी है? वो है सिर्फ 20 यूनिट्स। को 20 यूनिट्स क्या है? 20 यूनिट है इसका 10% है। जो ये 22,000 यूनिट्स जो है, 2000 यूनिट्स का 10% ऑफ एनर्जी जो है वो यूज करता है ये प्रोड्यूसर्स। फिर इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं हर्बीवर्स, जो कंज्यूमर जो होते हैं। तो इस कंज्यूमर के पास कितना पहुंच जाता है एनर्जी? इसके पास ये 20 अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं पहुंच जाते। इस 20 अमाउंट ऑफ एनर्जी में से इसका 10% वो पहुंच जाता है हर्बीवर्स। इसी तरह हर किसी ट्रॉपिक लेवल के पास 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं 10% लॉ, 10% लॉ इसको कहते हैं। तो ये है 10% लॉ जो दिया था इस लिडमैन ने। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा तो हर किसी ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच जाते हैं? 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाते हैं।
और वो एनर्जी जो है वो एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर या जितनी ट्रॉपिक लेवल ज्यादा होंगी, यानी लॉन्गर द फूड चेन लेसर द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द फाइनल नंबर ऑफ फूड चेन। तो ये भी आप याद रख सकते हो। इसमें 10% में लॉन्गर द, जितनी बड़ी फूड चेन होगी लॉन्गर द फूड चेन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लॉन्गर द फूड चेन, लॉन्गर द फूड चेन, वो जितनी बड़ी फूड चेन होगी, फूड चेन के अंदर जितने भी ट्रॉपिक लेवल, ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होंगे, लेसर इज द एनर्जी अवेलेबल, लेसर इज द एनर्जी अवेलेबल, लेसर इज द एनर्जी अवेलेबल, लेसर इज द एनर्जी अवेलेबल टू फाइनल नंबर ऑफ फूड चेन, टू फाइनल number of food chain, final number of food chain, food chain जो लास्ट पे होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी अवेलेबल होगी। तो इस तरीके को हम कहते हैं 10% लॉ। तो अगर हम इस 10% लॉ को देखेंगे, ये 10% लॉ जो है, ये जो एनर्जी जो है, खासकर ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी इसमें आ जाते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल को, हर किसी ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो हो जाती है। जैसे हमने सन को देखा, सन से एनर्जी चली जाती है प्रोड्यूसर्स के पास, वहां पे एनर्जी फ्लो हो जाती है, फिर प्रोड्यूसर्स के बाद वहां पे वो एनर्जी पहुंच जाते हैं हर्बिवर्स के पास, वहां पे भी एनर्जी फ्लो हो जाती है। इसी तरह जो खासकर कंज्यूमर्स हैं या प्राइमरी कार्निवर है, सेकेंडरी कार्निवर है, टर्शियरी कार्निवर को हर किसी ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो हो जाती है। इसलिए ये जो एनर्जी फ्लो हो जाती है इन इकोसिस्टम में, ये फॉलो करता है, दो प्रिंसिपल से फॉलो करता है, यानी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फॉलो द प्रिंसिपल से फॉलो करता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये फॉलो करता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम, in an ecosystem follows the principle, ये फॉलो करता है प्रिंसिपल, एक ही फॉलो करता है, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स थर्मोडायनेमिक्स से जो प्रिंसिपल, जो थर्मोडायनेमिक्स जो है, जहां पे हम फिर क्या देखते हैं, इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं, तो इसके ये जो एनर्जी जो है ये फॉलो करता है प्रिंसिपल्स किसकी, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स या थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ जो है, पहला लॉ है इसमें वो है फर्स्ट लॉ, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। फर्स्ट लॉ जो है इसका, फर्स्ट लॉ है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed। वो एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं की जाती है, न वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट कैन सिंपली चेंज इट्स फॉर्म्स, ये क्या कर सकता है, इट कैन सिंपली चेंज इट्स फॉर्म्स। ये सिंपली क्या करता है, ये सिंपली अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करता है, यानी डिस्ट्रॉय या उसको नाइदर क्रिएट, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एनर्जी को। सिर्फ इस एनर्जी को क्या किया जाता है, ये अपनी फॉर्म जो है, ये अपनी फॉर्म जो है अपनी फॉर्म को चेंज करता है। कैसे करता है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी जो होती है, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी जो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। तो इसने यहाँ पे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। फिर केमिकल एनर्जी जो है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी में, इनटू हीट एनर्जी।
तो न यहाँ पे क्रिएट हो जाते, न यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते, न यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती एनर्जी, न यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, मगर अलग अलग फॉर्म्स है इसका। तो इस चीज को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी। तो जो हमने अभी 10% लॉ में पढ़ा, 10% लॉ में हमारे पास सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी प्लांट ने यूज की, प्लांट ने उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर प्लांट या ट्रॉपिक लेवल जो है वो उस एनर्जी को रिलीज करता है, जो 90% एनर्जी जो रिलीज करता है इन द एनवायरमेंट में, वो है हीट एनर्जी। तो एनर्जी तो एक ही है, मगर एनर्जी क्या है, एनर्जी अलग अलग सिंपल फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं। और दूसरा लॉ ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये, तो ये है फर्स्ट लॉ इसका। तो इसमें ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन सिंपली चेंज इट्स फॉर्म्स। ये अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है। जैसे सोलर एनर्जी होती है, इसने अपनी फॉर्म चेंज की, इसने केमिकल एनर्जी में चेंज किया और यहाँ से हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है दूसरा इसका है, दूसरा सेकंड लॉ क्या है इसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ हमें बताता है दैट द एनर्जी कैन नॉट बी चेंज्ड। ये सेकंड लॉ हमें कहता है द एनर्जी कैन नॉट बी चेंज्ड। The energy cannot be changed without some degradation। वो एनर्जी जो है वो तब तक चेंज नहीं हो जाएगी जब तक उसमें क्या नहीं होगा, विदाउट सम डिग्रेड, उसमें सम डिग्रेड यानी डिग्रेडेशन कम नहीं होगा इनटू हीट एनर्जी में, जब तक वो नहीं चला जाएगा इनटू हीट एनर्जी। वो जो एनर्जी जो होती है अगर वो चेंज हो जाएगी, वो तब तक चेंज नहीं हो जाएगी जब तक वो अपने अंदर डिग्रेड नहीं करेगी, किसी दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। तो डिग्रेड हो जाते हैं, किस फॉर्म में डिग्रेड हो जाते हैं, इनटू हीट एनर्जी में वो कम हो जाता है, फिर चला जाता है इन द एटमॉस्फेयर में। जैसे हमने देखा अभी इकोसिस्टम में या ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है एक ट्रॉपिक लेवल से लेके दूसरी ट्रॉपिक लेवल, और हर किसी ट्रॉपिक लेवल में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चली जाते हैं दैन प्रीवियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके पास एनर्जी है, जो कंज्यूमर्स है उसके पास एनर्जी इससे कम हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। वो डिग्रेड किस फॉर्म में चली जाती है, वो डिग्रेड चली जाती है इन द हीट एनर्जी। जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पे हमारे पास है प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, ये एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट या रेस्पिरेशन, जो उसके फॉर्म में लॉस करता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ जो है या सेकंड लॉ जो है, दोनों लॉज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें खासकर 10% लॉ में। तो फिर से आप सुनो 10% लॉ क्या है। 10% लॉ हमें बताता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल। जो हायर ट्रॉपिक लेवल है उसके पास सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाते हैं, और बाकी जो 90% ऑफ एनर्जी जो है वो चली जाते हैं इन द एनवायरमेंट में, चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के शक्ल में या इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन के शक्ल में वो चली जाती है। और ये चीज भी हमने देखा खासकर ये जो 10% लॉ जो है या एनर्जी जो फ्लो जो हो जाती है इन द इकोसिस्टम में, ये फॉलो करता है प्रिंसिपल्स किसे फॉलो करता है, थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके प्रिंसिपल से फॉलो करता है। वो फॉलो ये करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी फॉलो करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखेंगे वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मगर सिर्फ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हमने सोलर एनर्जी जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, फिर वही सोलर एनर्जी प्लांट्स उसको यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ये दूसरा फॉर्म हो गया। फिर प्लांट जब इसको यूज करते हैं फिर वहां से वो हीट अप करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ते हैं, वहां से वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई इनटू हीट एनर्जी में। तो वहां पे ना एनर्जी क्रिएट होगी ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, एनर्जी वही रहती है मगर चेंजेस में अलग अलग फॉर्म्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरा हमने देखा उसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नॉट बी चेंज, एनर्जी तब तक चेंज नहीं हो जाएगी विदाउट सम डिग्रेडेशन, जब तक उसमें कोई चीज कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कम नहीं हो जाएगा। वो किस में हो जाता है, इनटू हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक
एनर्जी चेंज नहीं हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा खासकर जब भी हम ट्रॉपिक लेवल, जैसे हमने प्रोड्यूसर्स में देखा, कंज्यूमर्स हमने देखा, प्राइमरी कार्निवर, सेकेंडरी कार्निवर, टेरिशरी कार्निवर, हर किसी ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, हर किसी ट्रॉपिक लेवल में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल होता है। यानी अगर हमारे पास प्रोड्यूसर है उसके पास एनर्जी अगर ज्यादा है, जो उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएगा उसके पास एनर्जी उससे कम होती है। इसी तरह प्राइमरी कार्निवर उसके पास उससे कम होगा, वो धीरे धीरे जो आगे जो होता है वो एनर्जी धीरे धीरे कम पहुंच जाते हैं। और हर किसी अमाउंट ऑफ ट्रॉपिक लेवल में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। जैसे हमने देखा लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट या लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन की शक्ल में। तो ये हमें बताता है कौन, ये बताता है हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है 10% लॉ और ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इंशाल्लाह हम कल इसमें और एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, एक वो टॉपिक दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।